अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ लिगारी और आपको इस नई वीडियो में वेलकम करता हूं। आज जो वीडियो है वो बहुत मशहूर सिंगर, पाकिस्तान के फेमस सिंगर जुनैद जमशेद के बारे में है। गाने तो उनके आपने सुन रखे होंगे, नातें भी उनकी सुन रखी होंगी। वो गानों से इस्लाम की तरफ आए, उन्होंने शुर्स छोड़ा और वो आ गए इस्लाम में, और वो जुड़े तबलीगी जमात के साथ। तबलीगी जमात का उन पर बहुत असर हुआ और वो खुद एक तबलीगी बन गए। आज जे डॉट के नाम से बहुत ही मशहूर ब्रांड है जो कि खुशबू देता है, जो इस्लामी चीज़ें हैं जिसमें कपड़े हो गए, टोपियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें। जे डॉट वो बहुत महंगा ब्रांड है, ये उन्हीं का है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो जुनैद जमशेद के तकरीबन लास्ट, जब वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ चुके थे, तब की वो अपनी एक स्टोरी सुना रहे हैं। बहुत इमोशनल स्टोरी है और स्टोरी इस बारे में है कि उसका नाम है माई लास्ट सॉन्ग। ये उनकी आखिरी गाने के बारे में बात है। वीडियो मैंने पहले नहीं देखी हुई, वीडियो अभी देख रहा हूँ। अगर आप भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और तो क्योंकि क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, मैसेज टीवी इस्लामी एक चैनल है और वहाँ से मैंने ये वीडियो ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे जाएं, उस पर बहुत इस्लामिक वीडियो है, उनको देखें, अपने ईमान को ताज़ा करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और हम अभी अपना हैंड फ्री लगा लेते हैं और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने ये फैसला किया कि आज के बाद नहीं गाऊंगा। मैंने फैसला आज के बाद नहीं गाऊंगा। तो मुझे फ़ोन किसका आता है? मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जमाली साहब के। हो सकता जमाली साहब हमारे वजीर आजम थे। 2002 की बात, 2003 की बात कर रहे हैं। जमाली साहब का फ़ोन आता है, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी का। वो आपने दिल दिल पाकिस्तान गाना है, वो पिंडी में वो मादरे पाकिस्तान ट्रेन लॉन्च हो रही थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, उसकी पहली वो थी। मैंने कहा सर मैं तो तौबा कर चुका हूँ, मैं तो अब नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे खुद बात करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े प्यारे, बहुत नफीस जमाली साहब एकदम कहने लगे, जुनैद साहब वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का टाइम आया तो आपने गाया, नवाज शरीफ साहब का टाइम आया आपने गाया, अब जब हमारा टाइम आया तो आपने तौबा कर ली। मैंने कहा सर ज़रूर गाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। जी जी फरमाइए। मैंने कहा वहाँ मैं ऐलान करूंगा कि आज आखिरी बार गा रहा हूँ, आपको मंजूर है? हाँ जी मुझे मंजूर है। उनके साथ आए हुए थे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपने शेख रशीद साहब, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। शेख रशीद साहब का चिल्ला लगा हुआ है बाय द वे, और उनका चिल्ला 1970s में लगा हुआ है। अगर कभी उनके चिल्ले की कारगुजारी सुने बड़ा ईमान बढ़ता है। वो उस वक्त के रायवंड के किस्से सुनाते हैं जब रायवंड में हम बैठे हुए होते थे और ट्रेन सामने से नजर आती थी। मुझे वो उस वक्त के किस्से सुनाते हैं अपने। अल्लाह ने शेख रशीद साहब से दावत की लाइन के बड़े खैर के काम लिए। आपको पता है एक मरतबा इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिल रही थी, इज्तिमा की इजाज़त नहीं मिल रही थी। एक दफ़ा हालात ख़राब थे, अल्लाह ने ये काम उनसे लिया। ये गए उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब के पास, परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास। मैं गारंटी लेता हूँ इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सर, इनको करने दें। मैंने कहा सर आपने तो एक ही दफ़ा ऐसा छक्का मारा है, पता नहीं कितना बड़ा अजर मिला होगा। 3 लाख बंदा जमा हुआ उस टाइम, 3 दिन अल्लाह की बात हुई वहाँ, क्या क्या बात हुई, सैकड़ों जमातें निकल गई सब आपके खाते के अंदर। बड़े खुश थे ये बात सुनकर, वाकई मुझे मिला होगा। मैंने कहा सर आपने तो वो छक्का मारा है कि हम में से किसी को ही मिलना होगा ये। हाँ, शेख रशीद साहब बैठे हुए थे, वो मुझे देखकर बड़े खुश हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये खुद भी तबलीगी हैं। तो ये दोनों हजरात बैठे हुए थे। मैं जब जा रहा था उधर ऐसे आसमान को देखता हुआ जा रहा था, या अल्लाह ऊपर से आसमान खोल के तू कह दे जुनैद कोई बात नहीं तू गा ले। मैं ज़िंदगी भर मौलवी इमरान बशीर, तारिक जमील साहब किसी की नहीं सुननी मैंने। उसके बाद एक मरतबा कह दे। मेरे दोस्तों यकीन करो आसमान नहीं खुला और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहाँ जाकर जी हमने आखिरी मरतबा दिल दिल पाकिस्तान गाया और वापस आ गया।
زندگی اب تو 8:45 بج گئے، چلو اب بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے۔ اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے۔ یہ آپ پورا سیشن دیکھیں جو انہوں نے اپنا ایک سیشن رکھا تھا، ہاؤ ٹو کیم دین ان ٹو مائی لائف، اس طرح کے نام سے ہے، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، وہ آپ سرچ کریں، میسج ٹی وی میں میرے خیال میں وہ پورا کا پورا پڑا ہوا ہے، تو وہ لازمی آپ دیکھیں۔ اس سے ایمان کا جذبہ، ایمان ایک اور طرح سے انسان کو بڑھاوا ملتا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے آخری دفعہ گانا جب گایا تو کیوں گایا، کس نے گوایا اور کس طرح گایا، تو وہاں پہ اعلان بھی انہوں نے کرنا تھا۔ تو وہ بیسیکلی میرے خیال میں چاہ رہے تھے کہ میں میڈیا پہ آ کے، ٹی وی پہ آ کے مشہور ہوا ہوں، وہیں سے میرے گانے مشہور ہوئے ہیں، وہیں سے میں خود مشہور ہوا ہوں، وہاں سے وائٹل سائن مشہور ہوا ہے۔ تو جہاں سے اس دور کی ابتدا ہوئی، تو اس نئے دور کی ابتدا بھی میں اسی پلیٹ فارم سے کروں، اسی ٹی وی سے کروں، اسی پاکستانی عوام کے سامنے کروں کہ میں یہ والی زندگی چھوڑ چکا ہوں، یہ میں گانوں سے توبہ کر چکا ہوں، یہ کبیرہ گناہ ہے اور میں اس سے اپنا اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور بندوں کے سامنے بھی میں آ کے وہیں سے سٹارٹ لینا چاہتا ہوں اس نئی زندگی کا۔ تو وہ آئے، اور یہ آزادی مارچ میرے خیال میں ٹرین چلی تھی اس وقت پہلی دفعہ، تو انہوں نے آ کے اس پہ وہ کیا، اور وہاں پہ ان کو شیخ رشید صاحب ملے، وہ بھی آپ نے پورا واقعہ سنا۔ شیخ رشید واقعی ان کا چلہ لگا ہوا ہے، 4 مہینے میرے خیال میں لگا، پتہ نہیں کہ چلہ لگا ہوا ہے، تو وہ بھی تبلیغ کو سمجھتے تھے اور تبلیغی جماعت کو سمجھتے تھے، تو وہ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ جنید جمشید صاحب اس وقت ہمارے بیچ نہیں رہے، وہ اس جہان کو ایک بہت بڑے حادثے میں، جہاز کا جو کریش ہوا تھا اس میں اللہ کو انہوں نے جان دی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کی توفیق فرمائے۔ ابھی لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔